जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 11 जनवरी 2022 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एक पूरी सूची लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, इनमें से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिनको हम प्यार से AIIB कहते हैं, उनके नए वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, विरल आचार्य या बिमल जलान? तो दोस्तों, उर्जित पटेल नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं AIIB के वाइस प्रेसिडेंट। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आज से 5 साल पहले 16 जनवरी 2016 को बनी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप 104 कंट्रीज इसकी मेंबर है एंड जिन लिकन इसके प्रेसिडेंट हैं, इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नाउ अगली चीज है दोस्तों कि एक सूची बनाई गई है, एक लिस्ट बनाई गई है। किस चीज की? ऑन टाइम डिपार्चर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। मतलब जहां से ऑन टाइम डिपार्चर्स होता है, बिल्कुल सही समय पर डिपार्चर होता है। टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड की एक सूची बनाई गई है, जिसमें एक भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहां पर ऑन टाइम डिपार्चर्स होते हैं। आपको बताना है वो भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है। तो दोस्तों, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट एंश्योर्स ऑन टाइम डिपार्चर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है, इनमें से किस राज्य की सरकार ने नेपाल बॉर्डर पर स्थित 4 गांवों को रेवेन्यू गांव का दर्जा दे दिया है? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरला। तो देखिए, मध्य प्रदेश और केरला तो बॉर्डर शेयर करते नहीं है नेपाल के साथ, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब या तो उत्तराखंड है या तो उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नेपाल बॉर्डर के नियर स्थित 4 गांवों को रेवेन्यू विलेजेस का दर्जा दिया है। इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021 से किस राज्य की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन को नवाजा गया? तो दोस्तों, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021। आइए थोड़ी सी बातें केरला के बारे में कर लेते हैं, केरला की ज्योग्राफी के बारे में कर लेते हैं। केरला जो कि बॉर्डर साझा करता है तमिलनाडु के साथ, कर्नाटका के साथ। केरला का निर्माण दोस्तों, केरला को स्टेटहुड मिला 1 नवंबर 1956 को। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। 14 जिले हैं इस पूरे के पूरे राज्य में। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर गए। CPIM से पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर। 141 सीटें हैं विधानसभा में, 20 सीट लोकसभा में है और 9 सीट राज्यसभा में है। नाउ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। केवड़िया जो कि गुजरात में स्थित है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। नाउ बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी है कि द इंडस्ट्री कैप्टन रतन टाटा, उनकी बायोग्राफी आने वाले नवंबर 2022 में रिलीज होने वाली है, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और जो पब्लिकेशन कंपनी है, जो पब्लिशिंग कंपनी है, उसका नाम है हार्पर कॉलिंस। आपने हार्पर कॉलिंस की कई सारी किताबें पढ़ी होंगी। तो हार्पर कॉलिंस एक्वायर्स द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ रतन एंड टाटा बाय डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, पब्लिशिंग ग्लोबली इन नवंबर 2022। इसके अलावा दोस्तों, एक और भी बड़ी रिनोन्ड महिला है हमारे देश की। अगर टॉप 10 पावरफुल वुमेन्स की गिनती होती है हमारे देश में, तो इनका जिक्र जरूर आता है, अरुंधति भट्टाचार्य। इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है, इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन रह चुकी हैं, अरुंधति भट्टाचार्य। गोल्डन ग्लोब 2022 अवार्ड में बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर्स ड्रामा कैटेगरी किसको दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग,
किंग रिचर्ड, वेस्ट साइड स्टोरी या बिंग द रिकार्डोज। तो दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग has won the Golden Globe 2022 Best Film in the Motion Pictures Drama category. And one more thing I would like to say कि इसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन। एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का वुमेन सिंगल टाइटल अपने नाम किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, उसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो पायरी ओलिवर गोरिनकास को न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। 44-45 के दौर में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया अमेरिका के मार्शल प्लान के अंडर। 189 मेंबर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में है दोस्तों। अगला, आरबीआई डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक। फिनटेक का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। पहले के दौर में आपको लाइन में लगना पड़ता था। जब आपको पैसे निकालना हो तो बैंक में लाइन में लगो, सुबह सुबह पहुंच जाओ, तड़के सुबह पहुंच जाओ, ताकि लाइन में आगे को जगह मिले, जल्दी से अपने काम कर निकल लें। आज के दौर में बैठे बिठाए आप अपने घर में विद इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, अब तो विदाउट इंटरनेट भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से, इसीलिए फिनटेक नाम दिया जाता है। तो आरबीआई की डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक के नए हेड के तौर पर नियुक्ति हुई है अजय कुमार चौधरी की। इंडिया स्किल्स 2021 का जो कॉन्टेस्ट था, उसमें 26 राज्यों ने और केंद्र शासित राज्यों ने पार्टिसिपेट किया, यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया। आपको बताना है कि पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा। तो पहले नंबर पर उड़ीसा रहा। उड़ीसा ने टोटल 51 मेडल्स में से 10 गोल्ड, 18 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज और 14 मेडिलियंस अपने नाम किया, और उड़ीसा पहले नंबर पर रहा इंडिया स्किल्स 2021 के कॉन्टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शहर आने वाले समय में इंडिया का पहला शहर बनने वाला है जहां पर हेली हब का निर्माण किया जाएगा विथ ऑल एविएशन फैसिलिटीज? आपके ऑप्शन है चेन्नई, कोची, गुवाहाटी या गुरुग्राम। तो दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में गुरुग्राम भारत का पहला शहर बनेगा जहां पर इंडिया का पहला हेली हब बनाया जाएगा विथ ऑल एविएशन फैसिलिटीज। देखिए, हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ, लैंडिंग, ये सब करने के लिए ना प्रॉपर फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी हेलीकॉप्टर उड़ा दोगे, कहीं पर भी लैंड करा दोगे, ठीक है। तो पहला हेली हब विथ ऑल एविएशन फैसिलिटीज बनाया जाएगा गुरुग्राम में, और द हेली हब इज सपोज्ड टू बी बिल्ट इन गुरुग्राम। इसको मेट्रो फैसिलिटीज के नियर बनाया जाएगा ताकि आसानी से नोएडा और भिवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे इसको कनेक्ट किया जा सके। दोस्तों, आप लोगों ने मेट्रो का नाम सुना होगा। दिल्ली मेट्रो में आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, मुंबई मेट्रो में ट्रैवल किया होगा। अब तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का लोकार्पण होता जा रखा गया। अभी कानपुर में यूपी का 5वां शहर बना कानपुर, जहां पर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का नाम सुना है? पानी में मेट्रो। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो हिंदुस्तान का पहला शहर बनेगा आने वाले समय में टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। और अभी अभी इस शहर में पहला बोट लॉन्च किया गया है दिसंबर 2021 में, मुजिरिस नाम का। तो दोस्तों, कोची जो कि केरला में स्थित है, हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आई थिंक ये सवाल आप लोगों को पता होगा। नेशनल यूथ डे हर साल हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को 1863 को एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ जिसने लोगों के सोचने के तरीके को ही बदल दिया। महान योगी जिसने लोगों को यह बताया कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। अमेरिका जैसी कंट्री में अपना डंका बुलवाया, हिंदुस्तान का डंका बुलवाया। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन ही हम हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 में किसको दिया गया? सारा अली खान, जानवी कपूर, नूरा फतेही या हर्षाली मल्होत्रा? तो दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान की मुन्नी को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से नवाजा गया। अगला सवाल है दोस्तों, रिसेंटली इंडिया का जो सबसे बूढ़ा स्लॉथ बियर था उसका देहावसान हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में एट वन विहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल। आपको बताना है कि उस स्लॉथ बियर का नाम क्या था? बबली, गुलाबो, पिंकी या शिबू? तो दोस्तों उस स्लॉथ बियर का नाम था गुलाबो, जो 40 साल की उम्र में सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था इंडिया का, वो पास्ड अवे हो गया। अगला सवाल के दोस्तों, बड़ा ही एक मिराकुलस सा काम हुआ है अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में। एक इंसान के शरीर का ट्रांसप्लांट, शरीर में जो हर्ट होता है उसको ट्रांसप्लांट किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हर्ट से। मतलब इंसान के शरीर में पिग के, मतलब सुअर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हर्ट को लगाया गया है। आपको बताना है वो कौन है जिसके साथ ये कारनामा हुआ है। तो दोस्तों डेविड बेनेट, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इनके हर्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है। किसके हर्ट से? जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हर्ट से। नाउ अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई पंजाब में, जो अपने में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे देश में, ठीक है, पावर के लिहाज से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर की एक कमिटी बनाई है जो कि जांच करेगी द सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ पीएम सिक्योरिटी इन पंजाब। आपको बताना है कि इस कमिटी का हेड कौन है? इंदु मल्होत्रा, उदय ललित, रंजन गोगोई या एनवी रमना? तो दोस्तों इंदु मल्होत्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी हैं, और दोस्तों ये देश की पहली वुमेन एडवोकेट हैं जिनको डायरेक्टली एलिवेट किया गया था एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द बार काउंसिल। मतलब ये सीधे एडवोकेट से जज बनाई गई थी। ये कार्यभार संभालेंगी इस कमिटी का और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी सुप्रीम कोर्ट को कि क्या कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच का। अगला सवाल के दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनमें से किस कंट्री ने टॉप किया? अमेरिका, जापान, चाइना या जर्मनी? तो दोस्तों जापान ने और सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मतलब इन दोनों कंट्रीज का जो पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पावरफुल है। 192 कंट्रीज आप जापान एंड सिंगापुर के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। नाउ इसरो के नए चीफ के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ 10वें नए इसरो चीफ नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले इसरो चीफ थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके बाद प्रोफेसर एमजी के मेनन, देन सबसे लंबे समय तक प्रोफेसर सतीश धवन, ये चीफ रहे इसरो के, प्रोफेसर सतीश धवन। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे तो एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आती हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर एमजी के मेनन, प्रोफेसर सतीश धवन सबसे ज्यादा 12 साल तक ये इसरो के चीफ थे। उसके बाद प्रोफेसर यूआर राव, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जी माधवन नैयर, डॉक्टर के राधाकृष्णन, एएस किरण कुमार, डॉक्टर के सिवान, और फिलहाल 10वें बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला सवाल के दोस्तों, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसका Q1 का रैंक रिलीज किया गया है, जिसमें जापान और सिंगापुर पहले नंबर पर गए, हमारा प्रिय देश जो भारत है उसको कौन सा स्थान मिला? तो हमारा प्रिय देश भारत लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव कर 83rd नंबर पर विराजमान है। नेक्स्ट, आने वाला जो आईपीएल का सीजन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 और 2023 का, बीसीसीआई के द्वारा इनमें से किस ग्रुप को, मतलब आप कह सकते हैं किस ब्रांड को टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है? मतलब
ये ब्रांड स्पॉन्सर करेगी 2022 और 2023 के आईपीएल सीजन को। तो दोस्तों वीवो आईपीएल 2022 और 2023 के सीजन को, मतलब वीवो कंपनी जो कि चाइना की कंपनी है, मोबाइल वीवो का बहुत चलता है, ठीक है, वो स्पॉन्सर करेगी 2022 और 2023 के आईपीएल के संस्करण को। नेक्स्ट, कचाई लेमन फेस्टिवल, ये 2 दिन का त्योहार होता है, इसका 18वां एडिशन मनाया गया मणिपुर में। आइए थोड़ी बातें मणिपुर के बारे में कर लेते हैं। मणिपुर, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है तमिलनाडु के साथ और कर्नाटका के साथ। सॉरी, अरे मैंने आप लोगों को केरला के बारे में बता दिया। मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम के साथ, नागालैंड के साथ और असम के साथ। मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को इंडिया के साथ मर्ज हुआ। कैपिटल है इम्फाल। 16 जिलों का ये पूरा का पूरा राज्य है। ला गणेशन यहां के गवर्नर गए। एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर। 60 सीट इनकी विधानसभा में है, 2 सीट लोकसभा में और 1 सीट राज्यसभा में। और याद रखिएगा मणिपुर का खुद का हाईकोर्ट है। दोस्तों अलग अलग तरह के वेरिएंट आपको पता ही है, हमारे देश में नामकरण हो लगा गए WHO के द्वारा कभी कोविड, देन डेल्टा, देन ओमिक्रॉन। एक नया संस्करण आया है, एक नया वेरिएंट पाया गया है, डेल्टा क्रॉन, मतलब जो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन को मिलाकर एक डेल्टा क्रॉन संस्करण पाया गया है कोविड का, डिटेक्ट किया गया है इस कंट्री में। उस कंट्री का नाम आपको बताना है। उस कंट्री का नाम है दोस्तों साइप्रस। अगर आप तुर्की के बगल में देखेंगे तो ये एक आइलैंड कंट्री है, आर्किपेलगो कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन का पहला वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। गगनयान मैन्ड स्पेस प्रोग्राम के लिए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है क्रायोजेनिक इंजन को? तो दोस्तों इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। 15 अगस्त 1969 को इसरो का जन्म हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता है डॉक्टर एस सोमनाथ 10वें और प्रेजेंट चीफ बने हैं इसरो के, और पहले थे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसरो के पहले चीफ कौन थे और सबसे लंबे समय तक के लिए इसरो के चीफ कौन रहे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। ISFR 2021 की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में यह पता लगता है कि हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एरिया कितना है, ट्री कवर कितना है। तो दोस्तों 2019 के कंपैरिजन 2021 की रिपोर्ट में पाया गया कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2019 के कंपैरिजन 2021 में? तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा गया हिंदुस्तान के अंदर। सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तो वो मिजोरम में सबसे ज्यादा है, मिजोरम के बाद अरुणाचल में है। 24.72% टोटल एरिया का जो एरिया है, मतलब हिंदुस्तान के टोटल एरिया का 24.72% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? अतुल चक्रवर्ती, राघवेंद्र तंवर, विनय सहस्त्रबुद्धे या मुकेश कुमार श्रीवास्तव? तो दोस्तों रघुवेंद्र तंवर नियुक्त किए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन। अडानी ग्रुप ने साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्टील मेकर पॉस्को के साथ एक MOU साइन किया है कि जो पॉस्को कंपनी है वो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर स्टील मिल डेवलप करेगी। इनमें से किस राज्य में? तो दोस्तों गुजरात में अडानी ग्रुप और साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्टील मेकर कंपनी पॉस्को एक स्टील मिल को डेवलप करेंगे। वर्ल्ड का पहला डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में कहां खेला जाएगा? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इनमें से किस यूनियन टेरिटरी में? तो पुदुचेरी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। इनमें से किसने
नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन को लॉन्च किया ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कल्चर को प्रमोशन मिले? नरेंद्र मोदी, मीनाक्षी लेखी, अमित शाह या पीयूष गोयल? तो दोस्तों मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपीडिशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के दोस्तों, इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की पहली फॉरेन कंट्री बन गई है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है खरीदने का? क्या खरीदने का? ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम अपने देश की नेवी के लिए। ब्रह्मोस बेस्ड क्रूज मिसाइल ऑर्डर किया है हिंदुस्तान से खरीदने के लिए फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए। Philippines became the first foreign country to place order for the purchase of BrahMos shore-based cruise missile system for its navy। आखिरी सवाल के दोस्तों, 15 जनवरी को हर साल हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। आपको बताना है कि 2022 में कौन सा संस्करण मनाया गया इंडियन आर्मी डे का। तो दोस्तों इस साल हम लोगों ने 74वां संस्करण मनाया इंडियन आर्मी डे का। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रहे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।